आपने परिव्राजक होने की परिस्थिति का कारण हमें बताया है, किंतु आपके आने के बाद वह क्या हुआ ये आप जानते हैं? मैं नहीं जानता मेरे आने के पश्चात वह क्या हुआ। आपके कपिलवस्तु छोड़ आने के बाद कोलियों से युद्ध छेड़ देने के विरोध में शाक्यों ने बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ दिया। सारी प्रजा ने इस बात को अपना विरोध भी दर्शाया, नारे लगाए कि कोलियो शाक्य भाई भाई है तथा भाई का भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाना अनुचित है। आंदोलन का ये परिणाम हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाकर पुनः अपने निर्णय पर विचार करना ही पड़ा तथा इस समय बहुमत कोलियों से समझौता कर लेने के पक्ष में था। शाक्य संघ ने 5 गणों को अपने दूत चुने और उन्हें यह काम सौंपा कि वे कोलियों के साथ संधि वार्ता चलाएं। और कोलियों को इस बात का पता चलते ही वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी अपने में से 5 प्रतिनिधि चुने जो शाक्य के दूतों के साथ संधि वार्ता चलाएंगे। और अंत में दोनों ओर के दूत आपस में मिले तथा दोनों ने तय कर दिया कि एक स्थायी पंचायत की नियुक्ति कर दी जाए तथा रोहिणी नदी के जल को लेकर कभी भी यदि कोई विवाद हो जाए तो इसे पंचायत के सामने रखा जाए और पंचायत का निर्णय भी मान्य किया जाए। इस प्रकार युद्ध का खतरा सदा के लिए शांत हो गया। अब आपके लिए परिव्राजक बने रहने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही। अब आप अपने परिवार के लोगों के पास वापस जा सकते हैं। मैं इस सत्य समाचार से प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। ये मेरे विचारों की विजय है, किंतु मैं वापस घर नहीं जा सकता। मुझे घर नहीं जाना चाहिए। क्या युद्ध की समाप्ति के साथ ही हमारी सारी समस्याएं भी समाप्त हो गई है? नहीं, ये विरोध जातियों और राजाओं में ही विद्यमान नहीं, तो ये विरोध क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, जातियों में, माता पुत्र में और पिता पुत्र में, भाई बहन में तथा साथियों में, जातियों में जो संघर्ष होता है वो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच में जो संघर्ष होता है वो स्थायी है और लगातार जारी है। संसार के सारे दुखों के मूल में यही वर्ग संघर्ष ही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी समस्याओं ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोजने के लिए निकलना ही होगा। मैं हर परंपरा, हर मत का स्वयं परीक्षण करूंगा। मुझे परिव्राजक ही रहना चाहिए, नए प्रकाश की खोज में निकलना है। राजगृह से भृग ऋषि के आश्रम में गए। के वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्त करनी ही है, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां ही बाकी क्यों न रह जाए, चाहे मेरा सारा मांस तथा रक्त शरीर में सूख क्यों न जाए, किंतु बिना बोधि प्राप्त किए मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। तथागत हमें अपने धम्म के बारे में बताए कि आप अब भी तपश्चर्या तथा काया क्लेश में विश्वास रखते हैं। हे परिव्राजकों, ध्यान में रखो, ये 2 सिरे की बातें हैं। इनमें
दो दो किनारे होते हैं। एक तो काम भोग का जीवन तथा दूसरा काया क्लेश का जीवन होता है। एक का कहना होता है खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मरना ही है। वही दूसरे का कहना है सभी वासनाओं का मनोच्छेद कर दो क्योंकि वो पुनर्जन्म का कारण है। ये दोनों ही बातें मनुष्य के योग्य नहीं है। तथागत, फिर इस पर कौन सा मार्ग प्रतीत होता है, वे आप हमें अवगत कराए। मध्यम मार्ग, जो कि न तो काम भोग का मार्ग है और न ही काया क्लेश का। परिव्राजकों, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूं। जब तक किसी के मन में भोगों की कामना बनी रहेगी, तब तक क्या उसका समस्त काया क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? तथागत, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल ये वैसा ही है। यद्यपि आप काया क्लेश द्वारा काम तृष्णा को शांत नहीं कर सकते, तो क्या काया क्लेश का दारिद्र्य जीवन व्यतीत करने से आप अपने आप को कैसे जीत सकते हो? तथागत, निसंदेह आप ठीक कहते हैं। जब तक आप अपने पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तब तक अपनी काम तृष्णाओं से आपकी मुक्ति नहीं होगी। तब आपको काम भोग की कामना नहीं रखनी होगी और तभी प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति आप में विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। अपनी शारीरिक आवश्यकता अनुसार खान पान ग्रहण करें। सभी तरह की कामना उत्तेजकता से प्रेरित होती है और व्यक्ति अपनी काम वासना का गुलाम होता है। सभी काम भोगों के परिक्रमाओं में पड़े रहना नीच कर्म तथा गंवारपन कहलाता है। लेकिन परिव्राजकों, मैं तुम्हें अवगत कराना चाहता हूं कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति में बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना सभी मनुष्य का कर्तव्य है, अन्यथा मनुष्य अपने मनोबल को दृढ़ नहीं बना सकता और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं कर सकेगा। मैंने बोधि प्राप्त की है, जिससे नए मार्ग का, नए धम्म का आविष्कार किया है। हे तथागत, आप हमें नए धम्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। यह हमारी आपसे प्रार्थना है। हे परिव्राजकों, धम्म का आत्मा परमात्माओं से कोई संबंध नहीं है। सद्धम्म को मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इससे कोई सरोकार नहीं। धम्म का एकमात्र केंद्र बिंदु केवल मनुष्य ही है तथा इस धरती के समस्त मनुष्यों को मनुष्य के प्रति कर्तव्य दक्ष होना ही चाहिए। ये मेरी पहली स्थापना है। मेरी दूसरी स्थापना यह है कि आदमी दुखी है और कष्ट में दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है। संसार में चारों ओर मनुष्य दुखों से व्यापित है। धम्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना ही है, इसके अतिरिक्त सद्धम्म और कुछ नहीं। हे तथागत, विश्व के करुणाकर हमें ये बताए कि दुख के अस्तित्व की स्वीकृति तथा दुख के नाश करने के उपाय कौन कौन से हैं? परिव्राजकों, धम्म ही इसकी आधारशिला है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार हो सकता है। जो धम्म दुख के अस्तित्व तथा नाश की प्राथमिक बातों को ही अंगीकार नहीं कर सकता, वो मेरे मतानुसार धम्म नहीं हो सकता। जो इतनी सी बात नहीं समझ पाता कि संसार में दुख है और उस दुख के नाश के उपाय भी है, ऐसे श्रवण ब्राह्मण मेरे सम्मति में श्रवण ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। ये ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझने वाले ब्राह्मण आज तक इतना भी नहीं समझ पाए
कि धम्म का सही अर्थ क्या है। आपने अब तक दुख और उसका विनाश ही अपने धम्म की आधारशिला बताई है, किंतु अब हमारा प्रश्न यह है कि आपका धम्म विश्व मानव के दुखों का कैसे नाश कर सकता है। जो मनुष्य पवित्रता के पथ पर चले, धम्म के पथ पर चले, शील मार्ग पर चले, तो दुनिया में फैले इन दुखों का निरोध हो सकता है। ऐसे धम्म का आविष्कार मैंने कर लिया है। नए धम्म का आविष्कार? हे भगवान, आप हमें बताएं, आपके धम्म की व्याख्या क्या है? परिव्राजकों, आपसे मेरा निवेदन है कि मैं आपके हर सवालों की पूर्ति करने का प्रयास करूंगा, किंतु आप आसनस्थ हो जाए। परिव्राजकों, कोई भी मनुष्य जो अच्छा बनना चाहता है, उसके लिए ये अति आवश्यक है कि वो अच्छाइयों का मापदंड करे। परिव्राजकों, पवित्र पथ के अनुसार अच्छे जीवन के 5 मापदंड हैं और वे हैं पंचशील। पहला, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे। दूसरा, चोरी ना करे, अर्थात दूसरों की वस्तुओं को अपना ना बनाए। तीसरा, व्यभिचार ना करे। चौथा, कभी असत्य न बोले। पांचवा, मादक पदार्थों का सेवन न करे। मैं ये कहता हूं कि आदमी के लिए ये बातें परम आवश्यक है। वो इस पंचशील का स्वीकार करे। हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए, जिससे वो अपने अच्छाई और बुराइयों का मूल्यांकन कर सके। धम्म के अनुसार ये पंचशील जीवन की अच्छाई तथा बुराइयों को मापने का मापदंड है। परिव्राजकों, दुनिया में हर जगह पतित लोग होते हैं। ये पतित 2 तरह के होते हैं। एक तो पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, तथा दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन के कई मापदंड होते हैं। जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, वो पतित होने पर भी ये नहीं समझ पाते कि वो गिरे हुए मनुष्य हैं, इसलिए वो हमेशा गिरे हुए ही मनुष्य रहते हैं। दूसरे और जिसके जीवन का कोई मापदंड होता है, वो मनुष्य हमेशा इस बात की कोशिश करता रहता है कि गिरी हुई अवस्था से ऊपर उठ सके। इसका उत्तर यही है कि वो जानता है कि पतित गिरा हुआ है। जीवन सुधार का कोई मापदंड होने तथा न होने में कौन सा बड़ा अंतर आप मानते हैं तथागत? हे परिव्राजकों, आदमी अपने स्तर से नीचे गिर पड़े ये बड़ी बात है, ये मैं नहीं मानता, जितना कि आदमी के जीवन का कोई स्तर ही ना हो। हे परिव्राजकों, तुम प्रश्न पूछ सकते हो कि इन पंचशीलों का जीवन का मापदंड ही क्यों स्वीकारा जाए। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा। यदि अपने आप से प्रश्न पूछो कि क्या ये शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है, और साथ ही साथ ये भी पूछो क्या इन शीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है। यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर सकारात्मक है, तो इससे ये सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये पंचशील इस योग्य है कि उन्हें जीवन का मापदंड मान लिया जाए। हे तथागत, आपने हमें पंचशील तत्वों के विषय में स्पष्टता से समझाया है। अब इसके आगे का मार्ग क्या है, आप यह बताने का कष्ट करें। अष्टांगिक मार्ग। परिव्राजकों, मैं तुम्हें अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य बताने जा रहा हूं।
इस मार्ग के 8 विभिन्न अंग हैं। अष्टांगिक मार्ग। हाँ, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि के बारे में। सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि संसार एक कारागार है तथा व्यक्ति इस कारागार में एक कैदी है। इस जीवन रूपी कारागार में इतना अधिक अंधकार है कि वहां कुछ भी स्पष्टता से दिखाई नहीं देता कैदी को। यहां तक नहीं दिखाई देता कि वो स्वयं एक कैदी है। और इतना ही नहीं, बहुत अधिक समय तक इस अंधेरी कोठरी में ही पड़े रहने के कारण मनुष्य बिल्कुल अंधा हो चुका है। यद्यपि उसे इस बात में भी बड़ा संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई चीज भी दुनिया में हो सकती है। परिव्राज्य को केवल मन ही ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस कारागार वासियों के दिमाग की भी अवस्था ऐसे नहीं है कि ये उद्देश्य पूरा हो सके। इनका दिमाग जरा सा प्रकाश देता है, इतना ही है। जिनके पास आंखें हैं वो ये देख सके कि अंधकार नाम की कोई भी वस्तु है, किंतु मन ने जिसे बनाया मन ही उसे नष्ट कर सकता है। यदि इसने मनुष्य को बंधन में बांधा है तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर यही व्यक्ति को बंधन मुक्त भी कर सकता है। सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है भगवंत? अविज्ञा का विनाश। परिव्राज्य को अविज्ञा का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है तथा यही मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है। आपने हमें सम्यक दृष्टि से अवगत कराया। अब इस अष्टांगिक मार्ग में दूसरा कौन सा अंग है, ये बताए करुणाकर। सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ है हमारी आशाएं आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हो, ना कि निम्न स्तर की। तीसरी सम्यक वाणी, जिसका अर्थ कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दुख ना पहुंचाए, ऐसा भाष्य न करे, सत्य ही बोले, किसी की बुराइयां न करे, गाली गलौज न करे, हर एक मनुष्य से विनम्र वाणी का उपयोग करे। हे तथागत, आपने अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प तथा सम्यक वाणी के तत्व हमें समझाए। ये सही में मानव कल्याणकारी है। हाँ, किंतु इसके आगे जो 5 अंग से मैं आप परिव्राजकों को अवगत कराऊंगा वो भी अति महत्वपूर्ण है, उसकी ओर ध्यान करें। सम्यक वाणी के पश्चात सम्यक कर्मार्थ, जो कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्म करते रहे और यह सम्यक कर्मार्थ योग्य व्यवहार की शिक्षा देते हुए हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं को और अधिकारों का ख्याल रखें। हमारे कार्य में जीवन के जो मुख्य नियम है उसमें अधिक से अधिक समन्वय रखें। इसे ही सम्यक कर्मार्थ कहते हैं। हे परिव्राजकों, 5वां अंग यानी सम्यक आजीविका। हे परिव्राजकों, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका स्वयं कमानी होती है, किंतु जीविका कमाने के तरीकों में अंतर होता है। बुरे तरीके वो होते हैं जिनसे किसी दूसरे को हानि पहुंचती है अथवा किसी के प्रति अन्याय किए बिना अपनी जीविका कमा सकते हैं। इसे ही सम्यक आजीविका कहते हैं। अब सम्यक व्यायाम, इसके 4 उद्देश्य आपको ध्यान में रखने हैं। सम्यक व्यायाम? सम्यक व्यायाम के कौन कौन से 4 उद्देश्य है भगवंत? एक है अष्टांगिक मार्ग, जो विरोधी चित्त प्रवृत्तियों की उत्पत्ति को रोकना। दूसरा, ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबाना जो उत्पन्न हो गई है। तथा
तीसरी ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो कि अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होती है। तदनंतर चौथा अंतिम उद्देश्य यह है कि ऐसी उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में और अधिक वृद्धि तथा उसका विकास करना। आर्य अष्टांगिक मार्ग का 7वां अंग सम्यक स्मृति है। हे नगरजन हो, सम्यक स्मृति का अर्थ हर बात पर ध्यान दे, अर्थात हमेशा जागरूकता बनाए रखना। मन में जो अकुशल विचार उठते हैं उनकी पहरेदारी करना, यही सम्यक स्मृति का कार्य है। याद रखो, जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके ही मार्ग में 5 बाधाएं या बंधन आते हैं। वे हैं लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा तथा अनिश्चय। इन 5 बंधनों को तोड़ना मनुष्य के जीवन की अनिवार्यता है और इन्हीं बंधनों से मुक्त होने का अंतिम उपाय सम्यक समाधि है। भगवंत, समाधि और सम्यक समाधि क्या दोनों एक ही बातें हैं? आपने योग्य प्रश्न पूछा। दोनों में बड़ा अंतर होता है। समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं है। ध्यान रखो, समाधि का अर्थ केवल चित्त की एकाग्रता है, किंतु सम्यक समाधि का अर्थ मन के कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास कराती है और मन में आकर्षित होने की प्रवृत्तियों को समाप्त कर देती है। मनुष्य को विचार करने के लिए प्रवृत्त करती है। सम्यक समाधि मन को वो अपेक्षित शक्ति प्रदान करती है जिससे हर व्यक्ति सदैव कल्याणरत रह सके। यही अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है, जिसका जीवन में स्थायी तौर से उपयोग करे तो संपूर्ण विश्व मानव का कल्याण हो सकता है। हे नगरजन हो और परिव्राजको, शील के सद्गुणों का अर्थ अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। शील के पथ का पथिक होने का अर्थ है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। शील, दान, उपेक्षा, नैष्क्रम्य, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान तथा करुणा और मैत्री, इन तत्वों के आधार से आप अपना जीवन सफल बनाएं। चरत भिक्खवे चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अत्ताय हिताय लोकानुकंपाय, देव मनुष्याय आदि कल्याण, मज्ज कल्याण, परियूसान कल्याण। हे परिव्राजको, आओ, धम्म महासागर जैसा है, इसका प्रचार और प्रसार करो। साधु साधु साधु। प्रबुद्ध भारत